नमस्कार, मैं डॉक्टर अंकिता पटेल, कंसल्टेंट रेडिएशन ऑन्कोलॉजी एपेक्स हॉस्पिटल वाराणसी से आप सभी से बात कर रही हूँ। आज हम बात करेंगे टोबैको के बारे में, क्योंकि जैसा हम सभी जानते हैं 31 में हर साल हम एंटी टोबैको डे की तरह मनाते हैं और मेन इंटेंशन जो होता है इस दिन को मनाने का वो आम जनता में टोबैको यानी तंबाकू के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूकता को फैलाना होता है। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो पूरे भारत वर्ष में कुल मिलाकर 250 मिलियन टोबैको यूज़र्स हैं और अगर हम पूरे विश्व की बात करें तो हर 6 सेकंड पे टोबैको के कारण एक इंसान की मृत्यु हो रही है। इतना खतरनाक होता है तंबाकू का सेवन। ऐसा इसलिए होता है कि तंबाकू में अप्रॉक्सीमेटली 7000 केमिकल कंपाउंड्स होते हैं, जिसमें कि प्रूवन है कि कम से कम 250 टॉक्सिक कंपाउंड्स होते हैं, जैसे कि साइनाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एक्सेट्रा। जब ये हमारे शरीर में जाते हैं तो हमारे शरीर के भिन्न भिन्न ऑर्गन्स में भिन्न भिन्न शरीर के पार्ट पे इफ़ेक्ट डालते हैं और कई तरह की बीमारियों को करते हैं, जैसे कि कैंसर, लंग की बीमारी, हार्ट की बीमारी, डायबिटीज़ एक्सेट्रा। अगर हम स्पेसिफिकली कैंसर की बात करें तो 30 to 40% कैंसर्स जो भारतवर्ष में हो रहा है वो टोबैको के कारण हो रहा है। और अगर हम यूपी की बात करें तो यूपी में मुंह का कैंसर बहुत ज़्यादा कॉमन है, लंग का कैंसर बहुत ज़्यादा कॉमन है और 70 to 80% केसेस में टोबैको यूज़ के कारण ये दोनों कैंसर्स होते हैं। लंग कैंसर और मुंह के कैंसर के अलावा पेशाब के रास्ते का कैंसर, ब्लड कैंसर, खाने की नली का कैंसर भी काफ़ी ज़्यादा कॉमन है। अगर हम शॉर्ट में बताएं तो मुंह से लेके लैट्रिन के रास्ते तक का हर ऑर्गन का कैंसर स्मोक के कारण हो सकता है। हम टोबैको सिर्फ स्मोक फॉर्म में नहीं लेते, बेसिकली टोबैको को 2 फॉर्म में कंज्यूम किया जाता है। एक होता है स्मोक, जैसे कि बीड़ी, हुक्का, जिसको कि स्मोक के फॉर्म में लिया जाता है। इसके अलावा एक स्मोकलेस होता है जिसको च्यू या चबा के लिया जाता है, जैसे कि खैनी, गुटखा, सुरती इत्यादि। और कुछ एरियाज़ में उसको कुछ देर तक थोड़ा प्रोसेस करके दोहरा फॉर्म में यूज़ करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा कैंसरस होता है। अगर हम बात करें एडिक्शन की, तो टोबैको का एडिक्शन जो है वो कुछ लोग छोड़ना चाहते हैं लेकिन थोड़ा मुश्किल होता है, जस्ट बिकॉज कि ये आप सिर्फ फिजिकली नहीं साइकोलॉजिकली भी आपको इफ़ेक्ट करती है और डोपामिन के सिक्रेशन को चेंज कर देता है और जिसके कारण पेशेंट का फिजिकल और साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस हो जाता है, तो काफ़ी बार छोड़ना मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए गवर्नमेंट और प्राइवेट NGO सपोर्ट्स होते हैं और हम सभी को, अगर हमारे परिवार में कोई ऐसा है या हमारे जानने वाले, तो हमें हमेशा उनको टोबैको के दुष्परिणामों के बारे में बताना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि वो इस एडिक्शन से फ्री हो सके। अगर हम टोबैको के सपोज़ किसी ने टोबैको छोड़ दिया तो ऐसा नहीं होता कि सारे इल इफ़ेक्ट्स एक दिन में ख़त्म हो जाते हैं। अगर हम हार्ट डिजीज़ेस की बात करें तो कम से कम 1 साल लगता है हार्ट डिजीज़ के रिस्क को 50% कम होने में, और अगर हम लंग कैंसर की बात करें तो कम से कम 10 साल लगता है लंग कैंसर के रिस्क को 50% कम होने में। तो इतना ज़्यादा दुष्प्रभाव तंबाकू हमारे शरीर के हर ऑर्गन्स पे डालता है, तो ऐसी चीज़ का इस्तेमाल करना ही क्यों। तो आइए हम सभी मिलके इस एंटी टोबैको डे पे मिलके ये प्रण लेते हैं कि हम या हमारे फैमिली में या हमारे नियर डियर में किसी को भी अगर टोबैको की लत है तो हम कोशिश करें कि धीरे धीरे वो टोबैको की आदत उनसे छूटे, ताकि वो आगे चल के एक स्वस्थ, हेल्दी और एक हैप्पी ज़िंदगी को व्यतीत कर सकें। सो ऑन दिस वर्ल्ड नो टोबैको डे, लेट्स विश एंड लेट्स वर्क टुगेदर to help everyone to quit tobacco. Thank you. Namaskar.